this is a continuation of the previous video. वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं उन्हीं तीन चीज़ों का जिसको क्लब करके एक ही जैसा साथ पढ़ा जाता है, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर। तीनों का चार्ज जो है वो सरफेस पे ही है, इसलिए हम कंसर्न्ड किसके साथ हैं, चार्ज के साथ। और एक बात जो पिछले वीडियो में आपको मैं बतानी चाहिए थी वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। क्या, अगर कोई भी ये तीनों केसेस में हो जिसमें सरफेस के ऊपर चार्ज हो, तो यू कैन ट्रीट दिस एज द चार्ज एट द सेंटर। इसको तुम चार्ज एट द सेंटर मान के चल लो ना। अगर मतलब जैसे ये क्यू चार्ज है, तुम भूल जाओगे बाकी कुछ है, तो मैं सिर्फ मान लो कि इसके सेंटर पे हॉलो कंडक्टर के केस में या सॉलिड कंडक्टर के केस में या हॉलो नॉन कंडक्टर के केस में तुम इसको क्या मान सकते हो, तुम मान सकते हो कि सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। मतलब इसको गायब कर दो। मैं आपको बताता हूँ क्या गायब करने का क्या मतलब हुआ। मतलब अगर ये एक हॉलो कंडक्टर है या सॉलिड कंडक्टर है, तीनों में से कुछ भी है, तो इन तीनों केसेस में आप ये जो क्यू चार्ज है इसको मान सकते हो, इसको गायब कर दो, इसको सारे को गायब कर सकते हो आप। मतलब इसको कैंसिल कर दो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये सारे को, इस सारे को कैंसिल करके इसको इमेजिन कर लो कि ये है ही नहीं। फिर क्या है इसकी जगह, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे पड़ा है। कितना, वही कैपिटल क्यू। देख लो करके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वही आंसर कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख लो, सरफेस पे निकालना हो तो कितना डिस्टेंस आर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इधर अंदर निकालना हो, अंदर होता ही नहीं, अंदर होता नहीं, वो तो याद रखना पड़ेगा ना, तो याद रखना पड़ेगा अंदर नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो बाहर की कैलकुलेशन के लिए आप इसको क्या मान सकते हो, बाहर की कैलकुलेशन, अंदर की कैलकुलेशन के लिए नहीं प्लीज़, सिर्फ बाहर की कैलकुलेशन और सरफेस की कैलकुलेशन के लिए यू कैन ट्रीट दिस एज ऑल द चार्ज इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। अब इसी के आगे मैं इसी लेवल पे प्रोसीड करता हूँ। देखो, पोटेंशियल निकालना है, इनसाइड द स्फीयर, अंदर की तरफ निकालना है पोटेंशियल इसका। अब अंदर की तरफ निकालना है पोटेंशियल इसका, तो आपका क्या आंसर आएगा देखो मैं बताता हूँ। देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना है। ये आपका स्फीयर, इसके अंदर आप कहीं पे भी निकालो, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्यों, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने का मतलब क्या, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जितने पॉइंट मैं बना रहा हूँ सब जगह पोटेंशियल कितना है बताओ, सेम है। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने स्फीयर लिया, ध्यान से सुनना, ये स्फीयर लिया, इसके सेंटर पे निकाल लेता हूँ पोटेंशियल कितना आएगा, वही हर जगह होगा। मैंने इसके छोटे छोटे एलिमेंट काटे, डी क्यू 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 डी, छोटे छोटे एलिमेंट काटे, ठीक है। इन सब का डिस्टेंस इसके साथ कितना है, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको पोटेंशियल निकालते टाइम जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे। ये सबका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, आर। जब सबका डिस्टेंस आर हो, सारे चार्जेस भी इक्वल हैं, तो नेट चार्ज कितना है इसका, क्यू। तो सीधा आंसर लिख दो, के क्यू अपॉन आर। ये पहले भी बताया, आप पोटेंशियल वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको दोबारा दिख जाएगा। आपको थोड़ा सा याद भी दिला देता हूँ। एक स्क्वायर लेते थे हम, इधर हमने चार्ज लिया क्यू, इधर हमने चार्ज लिया क्यू, इधर हमने चार्ज लिया -2Q, इधर हमने चार्ज लिया +3Q, ठीक है। इस सेंटर पे निकालना था, सबका डिस्टेंस बराबर था, याद आया। लेट दिस डिस्टेंस भी a, ठीक है, सबका डिस्टेंस a मान लिया मैंने ये, ठीक है। ये वैसे हमने वहाँ कैलकुलेट किया, ये a कितने बराबर है। तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल, कुछ भी नहीं, क्या करना है, नेट चार्ज कितना है, सबका डिस्टेंस बराबर है ना, जब सबका डिस्टेंस बराबर हो तो नेट चार्ज बोलो। तो नेट चार्ज कितना आया इसका, 3Q, तो इसका आंसर आएगा K 3Q अपॉन
ए, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आई और इन साइड पे कितना आ गया के क्यू अपॉन आर, सबका डिस्टेंस आर है, सब चार्जेस इसके ऊपर जितने हैं सबका चार्ज डिस्टेंस कितना है आर, इस बेसिस पे हमने ये निकाल लिया। अब आती है बात किसकी, अब आर ग्रेटर देन आर बाहर के लिए निकालना है। तो मैंने पिछले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था ना मेरा 7.1, जिसमें हमने जस्ट ओवरव्यू दिया था कि करने क्या जा रहे हैं, उसमें हमने ये डिस्कस किया था ये इंटीग्रेशन से निकलेगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, देखो मैंने क्या लिखा, ई आउटसाइड इक्वल टू ये पीछे निकाला हमने, ये हमें फार्मूला बड़े अच्छे से मालूम है। ठीक है, फिर आगे चले, देखो डी आर उधर ले गए, डी आर इधर ले गए, माइनस डी क्यू ये आ गया। फिर मैंने क्या लिखा, वी आउटसाइड, इंटीग्रेशन की दो ऑप्शंस थी, या तो मैं लिमिट्स लगा लेता या तो मैं यहाँ लिमिट्स लगा सकता हूँ। सीधी बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करनी हो तो यहाँ लिमिट्स लगानी थी। लिमिट्स कैसे लगाते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल ये पता होना चाहिए एक जगह, व्हेन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ आर है, यहाँ आर है, डी आर है तो यहाँ आर है, तो आर इक्वल टू इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो। व्हेन आर इज इक्वल टू आर वी, तो यहाँ से वी आउटसाइड आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लेना। मैंने कैसे किया, मैंने सी वाले मेथड से किया, इनडेफिनेट इंटीग्रल लगा के। क्या लिखा है, इसकी इंटीग्रेशन लिख दी है, आपको आती है, ये 1/r² की इंटीग्रेशन होती है, -1/r, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए क्या दिखाई दे रहा है, ओनली 1/r दिखाई दे रहा है प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई एक कंडीशन पता होनी चाहिए तब सी निकलता है, वो लिखी होगी मैंने, ये देखो लिखा हुआ। आप डेफिनेट इंटीग्रल लगा के भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया लिमिट्स लगा के, व्हेन अगर सी कंफ्यूज कर रहा है अगर आपको तो। ठीक है, व्हेन आर इक्वल टू इन्फिनिटी वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर आर इक्वल टू इन्फिनिटी डाला, इधर वी इक्वल टू जीरो डाला, सी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, आर इक्वल टू इन्फिनिटी देखो डाला, वी कितना होता है उस समय जीरो, तो यहाँ से सी कितना आ गया, और किसी के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या होता है जीरो, तो सी कितना आया जीरो, तो सी जीरो आ गया, वो फिर हमने डाल दिया। सी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो काम किया ये क्यों किया, ये सिर्फ सी निकालने के लिए किया। और जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो हमने वी आउटसाइड लिख दिया, क्या बन गया फार्मूला, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये सब करने के बाद देखो आंसर वही आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मैं उस को हॉलो को अगर यहाँ पे कंसंट्रेट कर लूँ और किसी डिस्टेंस आर पे अगर मैंने क्या निकालना हो, अगर किसी डिस्टेंस आर पे मैंने उसका पोटेंशियल निकालना हो इस पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या होता था वो कि पॉइंट चार्ज, यही होता था, आया भी आंसर वही। ठीक है, तो इधर से पूरा ये पता चला कि अगर आपने पोटेंशियल निकालना हो या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, आप इमेजिन कर सकते हो, हमने तो यहाँ पे पूरा प्रूव किया ना, आप उसको इमेजिन कर सकते हो दैट होल स्फीयर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, द होल चार्ज ऑफ दैट स्फीयर इज़ सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो पोटेंशियल भी निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लो। ठीक है, थैंक यू। इसका एक चीज़ मिसिंग है अभी, मैं अभी आपको, हाँ यस, इसके बारे में बात करनी है हमने, इसके ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के बारे में जब हमने बात की तो अभी मैंने बताया अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, जो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये है, ये मैंने अभी पीछे आपको सिखाया, ये प्रूव करो खुद आपकी, ये कैसे आया, ये खुद आना चाहिए आपको, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, मुझे यही चाहिए। अभी पीछे किया हमने, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट लाइन आ गई ये अंदर तक, फिर उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है, आर हो या r² हो, आता हाइपरबोला ही है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। आपको सब चीज़ें आनी चाहिए, ग्राफ्स के साथ आनी चाहिए, डायरेक्ट कई बार पूछी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।